अब से 3 दिन बाद कराची में 100 से 130 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई की जा रही है। पिछले दिनों जो बारिश हुई थी वो 86 मिलीमीटर थी। शहर का हाल बुरा हो गया था। वजीर आजम ने एनडीएमए के चेयरमैन को कराची भेजा। उनकी वजीर आला से भी मुलाकात हुई। सफाई का भी कहा जा रहा है। आज वजीर आला भी निकले, कल भी निकले। अब वो कह रहे हैं कि कराची को साफ किया जाएगा। शहरियों में इस वक्त खौफ है कि इस दफ़ा क्या होगा। सुलेमान साजिद खान की रिपोर्ट देखिए कि इस वक्त क्या हो रहा है कराची में। जब शहर में बरसात होती है तो ये पानी कहाँ जाता है? ये पानी शहर के छोटे 500 से ज़ायद बरसाती नालों में, और वो जो छोटे बरसाती नाले हैं उनका पानी शहर के 38 बरसाती नालों में, और फिर वो पानी शहर की 2 नदियों, जिसमें से एक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी नदी और दूसरा मलीर नदी में जाता है, और फिर इन 2 नदियों से ये पानी बहरा अरब में जाकर गिरता है। लेकिन इस नदी की सूरत हाल इस वक्त भी आपके सामने। 3 दिन बाद की सूरत हाल क्या 26 जुलाई की बारिश जैसी हो सकती है? मुर्ज़ाबाब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर वज़ीर आला सिंध। मुर्ज़ाबाब बहुत शुक्रिया। 86 मिलीमीटर की बारिश थी, हमने देखा क्या हाल हुआ। अब 100 से 130 मिलीमीटर कहा जा रहा है। एनडीएमए भी एक्टिव हुई। आप भी कह रहे हैं कि जी सफाई हो रही है। क्या तवक्को की जाए कि सूरत हाल बेहतर होगी? अर्बन फ्लडिंग किस लेवल की हो सकती है? कराची में इस वक्त खौफ है बारिश को लेकर। देखिए शाहजेब, अर्बन फ्लडिंग के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। रीसेंट पास्ट में आप अगर नज़र डालें डेवलप शहरों की तरफ भी, तो अर्बन फ्लडिंग एक हकीकत है जिससे मैं समझता हूँ जितनी जल्दी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें उतना ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको मिटिगेट करने के लिए आप क्या क्या इकदाम उठाते हैं। उसके लिए जहाँ जहाँ हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, हमारे नाले हैं, उनकी सफाई की ज़रूरत थी, वो सफाई की जा रही है। सारा प्रोसेस चल रहा है। कराची के जितने भी नाले हैं उन तमाम जगहों पे काम चल रहा है, और 3 नालों को FWO के हवाले किया गया है जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम किया जा रहा है, जिसका बेसिक टारगेट ये होगा कि जो माजी के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखते हुए जो जो चोकिंग पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया जा सके, उनको थोरोफेयर में कन्वर्ट किया जा सके। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शाहजेब हमें जो प्रॉब्लम आई थी वो अनफॉर्चुनेटली जो ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर वहां कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो थी उसको उसने चोक कर दिया, उसको उसने ब्लॉक कर दिया है। तो उसका भी मुतबादिल क्रिएट किया जा रहा है। दैट इज अनदर चैलेंज जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी कंप्लीट किया जा सके उतनी हम आसानी शहरियों के लिए कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन में जैसी बारिश रुकती है आप किस तरीके से निकासी का काम को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, उसको तेजी के साथ कर सकते हैं। जैसा कि कराची शहर में हालिया बारिश में आपने देखा होगा कि हाँ पानी खड़ा हुआ था, लेकिन जहां जहां पानी खड़ा था वहां पर अमला मौजूद था, उसने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, और आपने देखा कुछ इलाकों में कुछ घंटों में और कुछ में कुछ अरसे के बाद उस पानी को निकाल लिया गया। तो इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि तमाम चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए, तमाम जो तजावुजात बीच में आ रहे हैं उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बट एट द सेम टाइम वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा है कि अमला वहां पर मौजूद हो, और जो जो जैसी बारिश रुकती है उसको रुकने के बाद जो पानी के निकासी के प्रोसेस को यकीनी बनाने के लिए, पानी के फ्लो को यकीनी बनाने के लिए जो जो इकदाम उठाने की जरूरत है, पंपिंग करने की जरूरत है, वो तमाम इकदाम उठाए जाए। मुर्ज़ाबाब साहब ये बताइए कि अब मसला यार 12 साल से आपकी हुकूमत है, हर साल बारिशों में कराची के लिए एक मसला खड़ा हो जाता है। अब तो वफाकी वज़रा भी लिख रहे हैं और हर कोई ट्वीट कर रहा है वफाकी वजीर के जी देखें, हर दूसरा वफाकी वजीर खासतौर से जिनका कराची से ताल्लुक है, कि आप देखें कि वजीर आजम ने नोटिस लिया, एनडीएमए के चीफ गए, 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कुछ नहीं हुआ। आप लोग लाहौर की बारिश की मिसालें दे रहे हैं कि देखें वहां पर क्या हो रहा है, वहां भी एनडीएमए को भेज दें, मगर मसला यह है कि पॉइंट स्कोरिंग से हटकर क्या कोई कोऑर्डिनेशन आप लोगों की हो रही है कि कराची के अवाम को ये मैसेज तो जाए कि कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली है इस वीकेंड पर 100 से 130 मिलीमीटर की अगर बारिश हो गई? देखिए शाहजेब, मैं समझता हूँ बयानबाजी जो है अनफॉर्चुनेट है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बयानबाजी से मामला हल नहीं होते। जहां तक कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है, वजीर आला सिंध के साथ जब चेयरमैन एनडीएमए कराची तशरीफ लाए, उन्होंने आके मुलाकात की, दोनों ने इस बात से अग्री किया कि मिलकर काम करने की जरूरत है। लास्ट फ्राइडे को वजीर आला हाउस में एक मीटिंग हुई जिसके अंदर ना सिर्फ सिंध हुकूमत के अफसरान थे, हमारे वुज़रा थे, बल्कि कोर कमांडर कराची, FWO और चेयरमैन एनडीएमए भी थे, और सब ने इस बात का तयन किया कि किसको क्या क्या काम करने की जरूरत है। इस बात का फैसला किया गया हम सबको मिलकर
मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने देखा कि जब कल कराची के दौरे पर वजीर आला सिंध निकले तो वजीर आला सिंध के साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो डीएमसी चेयरमैन है वो मौजूद थे, SIDC का जो अमला था वो मौजूद था, ताकि मिलकर वेल कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम कर सके। और जब वीकेंड पे बारिश आ रही है तो क्या NDMA का अमला भी आपके साथ मौजूद ही होगा? अब क्या वजीर आला से मुलाकात के बाद ये तय पाया है जब बारिश होने जा रही है? हम पर तनकीद तो बहुत सारी की जाती है और हर चीज का मलबा अनफॉर्चुनेटली सिंध हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन चेयरमैन NDMA ने जो बात की कराची से जाने के बाद वो तमाम चीजें भी रिकॉर्ड पर हैं कि चेयरमैन NDMA खुद इस बात का एतराफ करते हैं कि जब उन्होंने कराची का दौरा किया, कराची के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया तो वहां से पानी निकाला जा चुका था। यानी कि जो वफाकी हुकूमत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, उस बातों की नफी चेयरमैन NDMA ने खुद की और इस बात को इंडोर्स किया कि नकासी का काम जो सिंध हुकूमत ने किया, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट ने किया, मुंतखब नुमाइंदों ने किया, वो अच्छे तरीके से किया गया, जिसका फायदा हम सबको हुआ। मगर मुझे जुमे हफ्ते के लिए फाइनल वर्ड दीजिए। लोग डरे हुए हैं कि घरों का क्या होगा, पानी कितना आएगा, हम सड़कों पर तो नहीं फंस जाएंगे, सड़कों पर पानी में हमारी गाड़ियां तो नहीं डूब जाएंगी? जो 86 मिलीमीटर में हुआ, 100 से 130 मिलीमीटर में क्या होगा? क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या तैयारी है आपकी? देखिए शाज़ेब, भरपूर कोशिश की जा रही है कि जो 26 और 27 की शब को गलती कह लें, कोताही कह लें, या जिससे पानी कराची के मुख्तलिफ मकामात पर खड़ा हुआ था उसको मिटिगेट किया जा सके, जो चोकिंग पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया जा सके और तेजी से इस सिलसिले में काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर कोई भी सियासी लीडर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर ये कहता है कि अर्बन फ्लडिंग इज नॉट अ रियलिटी, अगर वो ये कहता है कि हम तमाम इंतजामात करके अर्बन फ्लडिंग को अवॉइड कर सकते हैं, मैं समझता हूँ ये एक गैर जिम्मेदारी पर मबनी स्टेटमेंट होगा। मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहूंगा। पिछले दिनों लाहौर में बारिश हुई, वहां तो सिंध हुकूमत नहीं थी, आपने देख लिया कि लाहौर के अंदर क्या सिचुएशन हुई। आपका जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, आपके जो नाले हैं, आपका जो एक सीवरेज का निजाम है, वो एक हद तक बारिश की जो रेनफॉल है उसको केटर फॉर कर सकता है। तकरीबन कोई 25 से 30 मिलीमीटर अगर बारिश होगी तो हमारा निजाम उसको केटर फॉर कर सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा बारिश होती है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सिचुएशन। मैं बहैसियत हुकूमत के आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि हमारा अमला ग्राउंड पर मौजूद होगा और जो काम रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए करने की जरूरत है वो तमाम काम सिंध हुकूमत करेगी इंशाल्लाह।